अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज का हमारा लेक्चर है सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, हमने इक्वेशंस को जो है देखना है। ट्रिग्नोमेट्री की ऐसी इक्वेशंस जो हो जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हों, साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट, जिसके अंदर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज़ होते हों, ऐसी इक्वेशंस को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। आज हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को कैसे देखते हैं आप। ये हमारे पास है चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, ठीक है। उसके अंदर हम सॉल्यूशन देखेंगे कि हमारे पास सिंगल टर्म हो उसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, अगर इक्वेशन फॉर्म में है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो उसका सॉल्यूशन हम इस कहाँ से कैसे देखते हैं। फाइंड सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2। सबसे पहले आपने क्या करना है, मेरे ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूलाज और फंक्शंस के लेक्चर हैं उसके अंदर मैंने डिटेल के अंदर अपने जो कार्टेशियन प्लेन है उसको डिस्कस किया है कि कार्टेशियन प्लेन के अंदर हमारे पास जो फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो कैसे वेरी करते हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं और वो कहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, देखना है कि साइन जो है वो √3/2 जो है वो कौन से एंगल पे वैल्यू देता है। यहाँ पे आपने क्या करना है कि माइनस का साइन आपको नज़र आ रहा है, आपने इसको फिलहाल इग्नोर करना है। रेफरेंस एंगल लिखना है, साइन का √3/2 वो किस एंगल पे वैल्यू देता है, 60 डिग्री पे, और 60 डिग्री को हम लिखते हैं π/3। फिर आपने देखना है कि साइन नेगेटिव जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में होता है। ये फर्स्ट आपके पास मैंने क्वाड्रेंट बनाया हुए हैं, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है मतलब 0 से 90, π/2 से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट है मतलब 90 से 180, पाई से 3π/2 मतलब 180 से 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट है, और 3π/2 से 2π तक फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब हमारे पास साइन क्योंकि नेगेटिव में है तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज के अंदर, फंक्शंस के अंदर, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर कि हमारे पास साइन नेगेटिव होता है इन क्वाड्रेंट 3 एंड 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में टैन पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस पॉजिटिव होता है। साइन नेगेटिव होता है इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इन थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएगी वो पाई से पे ऐड करने से आएगी और 3π/2 में से सब्ट्रैक्ट करने से आएगी। तो हम क्या करेंगे, अपना जो रेफरेंस एंगल है आपने उसको ऐड कर देना है पाई के अंदर। पाई के अंदर ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे तो मेरे पास आंसर आ रहा है 4π/3। इसी तरह इन फोर क्वाड्रेंट अगर आप देखें तो जो टर्म है फोर क्वाड्रेंट के अंदर जो भी एंगल आएगा वो 3π/2 से बड़ा होगा तो हम उसके अंदर उसे ऐड करेंगे, और 2π से छोटा होगा इसलिए हम 2π में से उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैं क्या कर रही हूँ, आपने अपनी जो है वो आसानी देखनी है कि इन फोर्थ क्वाड्रेंट मैं क्या कर रही हूँ, अपने रेफरेंस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ अपने जो टर्मिनल उसकी साइड है, टर्मिनल आर्म है उसके अंदर से। तो 2π - π/3 है, एलसीएम लेंगे तो मेरे पास आएगा 5π/3। तो इस तरह से साइन हमने देखा कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव था, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ रहा है 4π/3 और 5π/3। ये तब है जब हमारे पास सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो गिवन होगा। अब हम देखेंगे कि हमारे पास अगर सॉल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, मेरे पास tan स्क्वायर थीटा, अब ये स्क्वायर के अंदर आ रहा है फंक्शन, मेरे पास 1/3 है। आप स्क्वायर को ख़त्म करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो मेरे पास आएगा +-1/√3। अब आप देखेंगे कि tan थीटा 1/√3 कहाँ पे वैल्यू देता है, आप टेबल से देख सकते हैं। तो मेरे पास रेफरेंस एंगल आ रहा है tan 1/√3 वैल्यू देता है 30 डिग्री पे, तो मेरे पास आएगा रेफरेंस एंगल π/6। वी कैन राइट इट एज, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि tan का जो हमारे पास वैल्यू है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो मैंने उन दोनों को सेपरेट कर लिया है। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया कि अगर तो ये हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव है तो हमने देखना है कि वो फंक्शन पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है। तो tan इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट और tan इज नेगेटिव इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मैंने अभी आपको प्रीवियस पेज के ऊपर बताया कि क्वाड्रेंट के अंदर किस तरह से हम देखते हैं कि कौन एंगल कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है ना, आपने ध्यान रखना है कि जो रेफरेंस एंगल है ना वो एज इट इज़ ही रहता है। अब यहाँ पे रेफरेंस एंगल π/6 था तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना तो आपने किसी चीज़ में से सब्ट्रैक्ट करना है ना ऐड करना है। इन थर्ड क्वाड्रेंट आपको पता है कि जो भी एंगल हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा
वो पाई से बड़ा है तो पाई में उसे ऐड कर सकते हैं या 3 पाई/2 में से उसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट मैंने उसे क्या किया, पाई में ऐड कर लिए तो मेरे पास आ गया 7 पाई/6। अब हमने देखना है tan नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है। इन सेकेंड क्वाड्रेंट जो है वो हम पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि एंगल पाई से छोटा होगा लेकिन पाई/2 से बड़ा होगा। सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आ रहा है 5 पाई/6। इन फोर्थ क्वाड्रेंट अभी मैंने आपको बताया कि 2 पाई में से आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और 3 पाई/2 में ऐड भी कर सकते हैं। मैंने 2 पाई में से सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आ रहा है 11 पाई/6। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि जो थीटा है वो मस्ट लाई करना चाहिए 0 से पाई/2 के अंदर, तो मैंने उसका इंटरवल भी यहाँ पे बता दिया कि 0 से पाई/2 है। सोल्यूशन सेट के अंदर हम चारों सोल्यूशंस लिख लेंगे। पाई/6 है, 7 पाई/6 है, 5 पाई/6 है और 11 पाई/6 है। ये इस तरह से आप इसको सोल्यूशन सेट ज़रूर लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं, उसकी टाइप डिफरेंट है। फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ साइन 3x है, साइन 2x है, साइन x इज इक्वल टू 0। आपने क्या करना है, जब 3 टर्म्स हों आपने इनमें से कोई सी ऐसी 2 टर्म्स को पिक करना है कि जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो थर्ड टर्म से रिलेटेड कोई ना कोई टर्म ज़रूर आए। देखिए साइन 3x है और साइन x, मैंने इन दोनों को ले लिया, साइन 2x को सेपरेट कर लिया। अब आप सम और डिफरेंस के फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे, वो भी मेरे लेक्चर के अंदर जो है वो गिवन है, आप देख लीजिएगा। जब हम 2 टर्म्स जो हैं फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐड हो रहे होते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 2 साइन, अगर ये मेरे पास p है, ये एंगल q है तो p प्लस q/2 और cos p माइनस q/2। हमने सम वाले फार्मूला को प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर लिए हैं। प्लस साइन 2x एज इट इज़ है। अब आप इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x आ जाएगा, 3x माइनस x/2 है, इसको सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा। अब देखिए मैंने इसको इस तरह से सॉल्व किया कि मेरे पास ये जो साइन 2x वाली टर्म है ये दोनों में सेम आ गई है तो हम इसको कॉमन निकाल लेंगे। मेरे पास रिमेनिंग जो वैल्यूज बच रही हैं वो है 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम क्या करें, मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक साइन 2x भी 0 के इक्वल आ जाएगा और 2 cos x प्लस 1 भी 0 के इक्वल आ जाएगा। साइन दूसरी तरफ जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा और साइन इनवर्स 0 जो है वो कहाँ पे वैल्यू देता है, 0 पे देता है और 180 पे, तो 0 और पाई। 2 जाके 0 से डिवाइड होगा तो वो 0 हो जाएगा, जब 2 पाई से डिवाइड होगा तो मेरे पास आ जाएगा पाई/2। आपने यहाँ पे क्या करना है, 0 और पाई आपके पास 2 सॉल्यूशंस आए हैं। अब साइन का जो पीरियड है ना वो हमारे पास होता है 2 पाई। चैप्टर नंबर 11 के अंदर आप देख सकते हैं साइन का पीरियड 2 पाई होगा, कॉस का भी 2 पाई होता है लेकिन टैन का पाई होता है। अब यहाँ पे 2 पाई है, फॉर nth टर्म हम देखेंगे तो 2 पाई n आपने 0 के अंदर भी ऐड कर देना और पाई के अंदर भी ऐड कर देना। अब ये 2 जाके फर्स्ट टर्म से भी डिवाइड हो जाएगा और सेकेंड से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास सोल्यूशन जब 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास आएगा n पाई और दूसरी तरफ मेरे पास आएगा पाई/2 प्लस n पाई और सेकंड हमारे पास है 2 cos x प्लस 1 है तो हम cos की वैल्यू निकालेंगे, +1 दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा, 2 जाके डिवाइड हो जाएगा तो cos x आ जाएगा -1/2। रेफरेंस एंगल देखेंगे उसी तरह से, इस तरह प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं कि cos हमारे पास 1/2 वैल्यू कहाँ पे देता है, तो वो देता है 60 डिग्री पे, उसको हम लिखते हैं पाई/3। फिर हम देखेंगे cos का, क्योंकि नेगेटिव है वैल्यू तो हम देखेंगे cos इज नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। इन सेकंड क्वाड्रेंट आप सॉल्व करेंगे तो 2 पाई/3 आएगा। इन थर्ड क्वाड्रेंट आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4 पाई/3 आएगा। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस हैं अगर वो इक्वेशन के अंदर गिवन है तो उसका सोल्यूशन सेट आपने कैसे फाइंड आउट करना है, यहाँ पे मैंने आपको वो बताया। पीछे हमने जो सोल्यूशन सेट लिखे हैं वो सिंपल लिखे हैं, लेकिन इस वाली जब आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसके अंदर आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके पीरियड्स को भी ऐड करना है। तो आपने क्या करना है, सोल्यूशन सेट लिखा है मैंने, पहला n पाई है, यूनियन के साथ आप इसे लिखेंगे, फिर पाई/2 प्लस n पाई है, फिर आपके पास यूनियन 2 पाई/3 प्लस 2n पाई है, फिर यूनियन 4 पाई/3 प्लस 2n पाई। और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि हमारे पास जो n है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, z से। z मतलब n जो है वो इंटीजर के सेट से बिलोंग करेगा। इस तरह से जो है आप डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उनके सॉल्यूशंस को लिख सकते हैं। मेरा ये लेक्चर यहीं पे जो है वो एंड होता है। अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं तो अपनी कम्युनिटी के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। अल्लाह हाफ़िज़।